कोलंबिया के जंगलों में लगी भीषण आग, आसमान से ली गई जंगल में आग की तस्वीर, हैरान करने वाला मंजर आया सामने। अमेरिका के मिनेसोटा में अनाज के गोदाम में लगी आग, आग बुझाने के लिए शहर की कैपेसिटी का पूरा पानी हुआ खत्म, 8 घंटे में आग पर पाया जा सका काबू। इंडोनेशिया में भारी बारिश से कई नदियों में उफान, बेला नदी से कई शहर हुए जलमग्न, लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत की भी हुई पुष्टि। इंडोनेशिया की ब्रीफ्स रीजेंसी में बाढ़ का पानी, पैमाली नदी में उफान से डूबा पूरा इलाका, दर्जनों गांव में भी घुसा सैलाब। बोलीविया में बारिश से भीषण बाढ़, हजारों लोगों ने घरों को छोड़कर किया पलायन, प्रशासन का दावा 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। समुद्र से सटे कैंटब्रिया में विनाशकारी लहरें उठी, समुद्र से उठी लहरों में कई लोग डूबे, तटीय इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से इलाके में सफेदी का गुलजार, मार्च में बर्फबारी के नए दौर का अलर्ट। नैनीताल में नगर निगम की गाड़ी बेकाबू होकर 800 फीट गहरी खाई में जा गिरी, हादसे में एक अधेड़ की जान गई, ड्राइवर घायल, पुलिस ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के ठाणे में अंबरनाथ सर्कस ग्राउंड पर लगी आग, आग की चपेट में आए कई घर। दिल्ली के सदर बाजार में लग गई भीषण आग, वेयरहाउस में आग से हुआ काफी नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में लगी आग, हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में हंगामा हुआ, मरीज और डॉक्टर के बीच विवाद, परिजनों ने निकाले रिवॉल्वर, हथियार लहराने वाला बताया जा रहा है बीजेपी नेता। जयपुर के कोटपुतले में शराबबंदी को लेकर वोटिंग, करीब 3000 लोगों ने डाले वोट, 4 वोट शराब ठेके के पक्ष में डले। लखनऊ में बड़े मियां छोटे मियां फिल्म प्रमोशन के दौरान हुआ हंगामा, अक्षर टाइगर को देखने उमड़ी भीड़, मौके पर मौजूद पुलिस ने संभाले हालात। आज राज्यसभा का इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए होगा चुनाव, कर्नाटक हिमाचल में भी वोटिंग। यूपी में एक राज्यसभा कैंडिडेट को चाहिए 37 विधायकों का समर्थन, बीजेपी के 8 उम्मीदवारों को 296, तो समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों को 111 विधायकों के वोट की जरूरत। उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा बजट, लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकती है लोक लुभावन घोषणाएं। आज से 2 दिन दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को देंगे करोड़ों की सौगात। आज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जाएंगे पीएम मोदी, 3 बड़ी प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन, मिशन गगनयान की प्रगति का भी लेंगे अपडेट। पीएम के उद्घाटन के दौरान संस्कृत भाषा में लिखा शिलापट, पहली बार शिलापट पर संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हुआ, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रखी है आधारशिला। पीएम मोदी ने पीलीभीत रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया, सांसद वरुण गांधी ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा, बोले स्टेशन पर होंगी आधुनिक सुविधाएं। पीएम मोदी के कार्यक्रम में गाजीपुर से ऑनलाइन शामिल हुए एसपी सांसद अफजल अंसारी, बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर निकले।
दादरा नगर हवेली के सिलवासा में अमित शाह कहा, सोनिया लालू उद्धव अपने बेटों को आगे बढ़ाना चाहते, सिर्फ पीएम मोदी देश का भला कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा। जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू केंद्रीय कानून, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह कानून समानता और निष्पक्षता की गारंटी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी को जाने कार्यक्रम का आयोजन, अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नॉर्वे के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से भी की मुलाकात। कानपुर में सीएम योगी ने डिफेंस कॉरिडोर का किया उद्घाटन, अडानी ग्रुप में तैयार किया है हथियार प्लांट, कहा देश की आर्थिक प्रगति में यूपी ब्रेकथ्रू काम कर रहा है। अडानी ग्रुप के एमिनेशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का सीएम योगी ने किया निरीक्षण, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी साथ पर रहे मौजूद। महिला बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच साइन हुआ एमओयू, स्मृति ईरानी ने कहा, इस पहल से 90,000 बच्चों के स्वास्थ्य में हो सकेगा सुधार। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुई शामिल, बाबूलाल मरांडी ने ज्वाइन करवाई पार्टी। इंडिया अलायंस को केरल में भी बड़ा झटका, सीपीआई ने राहुल गांधी और शशि थरूर के सामने उतारे अपने उम्मीदवार, गठबंधन का हिस्सा है सीपीआई। आज से 2 दिन के लंदन दौरे पर राहुल गांधी कैम्ब्रिज के बिजनेस स्कूल में एमबीए छात्रों से करेंगे बातचीत। एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर साधा निशाना, कहा बिना राजनीतिक स्वार्थ यात्रा करते तो कुछ परिणाम निकलता। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी का वीडियो वायरल, कहा 4 साल बाद लात मारकर निकाल दिया जाएगा इन्हें बाहर। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक आज, लोकसभा चुनाव के पहले ये अहम बैठक। टीएमसी डेलीगेशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड सीएम चंपई सोरेन ने कहा, कोलान की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। बरेली में एसपी नेता सैयद आबिद अली के बयान की चर्चा, बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप के लिए जीत की दुआ की। बिहार में शराबबंदी कानून पर जीतन राम मांझी का तंज, कहा बिहार में माफिया मालामाल और गरीब हो रहे हैं हालात। तेजस्वी यादव समेत आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट करेगी जांच, सीएम नीतीश कुमार ने दिए थे जांच के आदेश। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सीबीआई से आरोपियों की चार्जशीट को लेकर मांगे थे दस्तावेज। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। आगरा कोर्ट में मथुरा के जामा मस्जिद से जुड़ी मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, 15 मार्च को होगी अगली सुनवाई। दफा सिंह हत्याकांड पर आज हरियाणा विधानसभा में हो सकता है हंगामा, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार विपक्ष हो सकते हैं आमने सामने। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का असम सरकार पर निशाना, कहा मुस्लिम विवाह के 90 साल पुराने कानून को हटाया, हमसे शरीयत छीनना चाह रहे हैं। राजस्थान के एसएमएस अस्पताल पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, कोटपूतली हमले में घायल रेप पीड़िता और उसके परिजनों से की मुलाकात। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल पर 2 एफआईआर दर्ज, जारंगे पर लोगों को उकसाने का लगा आरोप। गाजियाबाद में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई, मारपीट का सीसीटीवी भी आया सामने।
यूपी के कुशीनगर में लव जहाद का मामला है सामने। लवरज आलम पर आर्यन बनकर लड़की को धोखा देने का लगा आरोप। गोंडा में नाबालिग से किडनैपिंग के बाद रेप का मामला, पीड़िता के पिता की शिकायत पर केस दर्ज। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में पुराना मकान हुआ धराशायी। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 3 पाकिस्तानियों समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट दायर की। जनवरी 2023 में राजौरी हमले का है मामला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली कमांडर का सरेंडर, 8 लाख का इनामी और 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या का था आरोप। जम्मू कश्मीर में एडीजीपी ने की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। 23वीं ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को लेकर की गई समीक्षा। राजस्थान के सीकर में ग्राम विकास अधिकारी ने की आत्महत्या। कमरे से बरामद 8 पन्नों का सुसाइड नोट। सरपंच समेत एक अधिकारी पर प्रताड़ित करने का लगा आरोप। ईडी के समन पर हीरा नंदानी समूह का बयान, कहा ग्रुप के किसी मेंबर को 26 फरवरी के लिए नहीं मिला कोई समन। बिहार के सिवान में राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में कार्यवाही, मुख्य आरोपी समेत 4 को भेजा गया जेल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बिना ड्राइवर ट्रेन चलने का मामला, लोको पायलट समेत 6 लोग हुए सस्पेंड। आंध्र प्रदेश के वाइजैग में टूटा फ्लोटिंग ब्रिज, उद्घाटन के अगले दिन ही क्षतिग्रस्त हुआ पुल। चेन्नई में पूर्व सीएम एम करुणानिधि के स्मारक का उद्घाटन, मुख्यमंत्री स्टालिन ने किया लोकार्पण। कोस्ट गार्ड में महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा महिलाओं को उपेक्षित नहीं छोड़ सकते। पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा ने पद से दिया इस्तीफा। पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड का हुआ पुनर्गठन। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किया अभ्यास, समुद्री सुरक्षा के दौरान खतरे को लेकर क्विक एक्शन के लिए की ड्रिल।